लेकिन बहरहाल कोशिश ये है मेरी कि किसी किसी ना किसी तरीके से अपने कोर्स के अंदर ही एक आध टॉपिक ऐसा डाल दिया जाए कि आप लोग फ्रीलांस काम करना सीखें, और उसके बाद अपने सर्कल के अंदर हम किस तरीके से काम शुरू कर सकते हैं। हम चाहे वो मूड बोर्ड हो, चाहे वो लेआउट्स हो, चाहे वो 3D डिजाइनिंग हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन हो, चाहे वो कंसल्टेंसी हो, 5 से 6 हमारे पास काम है, एक काम नहीं है। हम सारे काम भी कर सकते हैं और एक एक करके भी हम किसी भी चीज में अपनी एक्सपर्टीज हासिल करके फिर आगे दूसरे काम पे जाएं, फिर तीसरे काम पे जाएं। अ, इससे इससे आपको खुद समझ में आएगा अगर आप लोग थोड़ा सा करेंगे ना इस चीज को। मैं खासकर उन लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि जो कि ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर हैं, उन लोगों से माजरत जो कि सिर्फ शौक के लिए आए हुए हैं, मैं उनको पका रहा हूँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी ये बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग, मेरे पास अ, अगर मैं गलत ना हूं तो हमारे पास मंथ में नहीं बल्कि वीक में 7 से 8 सीवीज आती होंगी, या शायद इससे ज्यादा आती होंगी। जो मेरी नॉलेज में है वो 7 से 8 सीवीज हैं कि कम से कम एक वीक के अंदर आती हैं। और बेहतरीन काम है उनका, बेहतरीन डिजाइनिंग है, बेहतरीन उनकी क्वालिफिकेशन है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है। लेकिन सीवीज सीवीज भाई, सीवी बनाओ, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाओ, और सबसे बेस्ट आजकल के दौर में क्लाइंट लेने की जो जगह है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें। मैं एक नाम जरूर लूंगा, मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है, मैंने खुद उनको अभी वॉच करना शुरू किया है। क्या नाम था, हिशाम सरवर। हिशाम सरवर आई गेस टॉप फ्रीलांसर हैं इस वक्त पाकिस्तान के वो। अ, मैंने खुद उनको अभी देखना शुरू किया, वो भी किसी एक टॉपिक की वजह से उनकी वीडियो सामने आ गई थी मेरे। तो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। उनके चैनल पे जाके यूट्यूब पे हाउ टू मेक लिंक्डइन प्रोफाइल है के नाम से एक वीडियो होगी, या इसी से मिलती जुलता कोई टॉपिक का नाम होगा वो। हाँ, सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल सच बात। ये जो फ्री कोर्स का जो मेरा ये काम था ना, मैंने उनकी वीडियो से ये बात सीखी थी। मैंने उनकी वीडियो से ये बात सीखी थी कि यार फ्री कोर्स कराओ, लोगों को फायदा पहुंचाओ। ये चीज मैंने उनसे सीखी थी, ये वाला जो पॉइंट है। तभी मैंने आपसे कहा कि मैंने रिसेंटली उनको देखना शुरू किया है, और मुझे बड़ी अच्छा लगा था। उनके बहुत सारे कोर्सेज फ्री हैं, वो पेड कोर्सेज कराते हैं बट पाकिस्तान में नहीं कराते, पेड कोर्सेज हैं उनके। तो उनकी उनकी वीडियो उसमें जाके आप सर्च करेंगे लिंक्डइन की प्रोफाइल किस तरह बनती है, वहां से आके लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएं, और उसके बाद फिर उसी के अंदर ऑप्शंस और भी उनके वीडियोस होंगी कि क्लाइंट्स को किस तरीके से ले सकते हैं, प्रोफेशनल प्रोफाइल्स बनाएं। और कोशिश करें वहां से जॉब नहीं सर्च करें, सीवी जरूर अपनी बनाएं, सीवी डाल दें, सब सारी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ डालें, बट कोशिश अपने काम की करें। तो एनीवेज, अपने टॉपिक से हम बिल्कुल हट गए थे, क्योंकि ये मुझे अभी एक ऐसी ये बात समझ में आई थी कि यार इतने सारे स्टूडेंट्स इस फील्ड के इसके अंदर आ रहे हैं, तो कोई ना कोई रीजन खास होगा। और सीवी, 2 लोगों ने बोला कि उनकी सीवी स्ट्रांग होती है, बट सीवी की तरफ नहीं जाना है। सीवी बनाने को मैं मना नहीं करूंगा, बट जॉब की तरफ नहीं जाना है। अच्छा जी, थीम्स के ऊपर आते हैं। थीम का छोटा सा एक पोस्ट मैंने बनाई हुई होती है आप लोगों के लिए आसानी के लिए, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसके ले लें। हाँ, कर इंटर्नशिप के लिए तो सीवी चाहिए होती है, इंटर्नशिप करें, इसमें कोई मसला नहीं। इंटर्नशिप तो जरूरी चीज है, उसके बगैर तो काम बनता ही नहीं है। बट जब इंटर्नशिप करें तो एक चीज ये जरूर सोचिएगा, इंटर्नशिप करने से पहले का एक पॉइंट है बहुत जरूरी, हमारी फील्ड से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उनको ये पहले देखना है कि उन्होंने सारी जिंदगी जॉब करनी है या उन्होंने जाके अपना बिजनेस करना है। अगर जो उन्होंने जॉब करनी है तो वो सर्च करें हाई स्केल वाली कंपनीज को, ठीक है। और अगर उन्होंने आगे जाके अपना बिजनेस करना है तो वो सर्च करें, स्मॉल स्केल हो या मिड लेवल का स्केल हो, उनको सर्च करें। उसका रीजन ये है कि अगर आपने सारी जिंदगी, आपका एक एम है कि मैंने सारी जिंदगी जॉब करनी, बहुत सारों का होता है, तो आपने जाके हाई स्केल वाली कंपनीज को सर्च करना है। उसका रीजन ये है कि आप हाई स्केल वाली कंपनीज जब भी आपको जॉब पे रखती है तो आपको एक डिपार्टमेंट दे देती हैं कि भाई आपका काम है लेआउट्स बनाना ऑटो कैड पे,
आपका काम है कि आपने 3D बनानी है, आपका काम है कि आपने साइट सुपरविजन करनी है, या इस तरह के जो भी मार्केटिंग करनी है, परचेजिंग करनी है, जो भी आपके वो आपको एक शोबे के अंदर डाल दे, फिक्स कर देते हैं। वो इधर से उधर नहीं घुमाते, ज्यादा नहीं घुमाएंगे। ये नहीं करेंगे कि जो डिजाइन बना रहा है उसी को बोलेंगे जाओ भाई जाओ साइट पे जो है वो कोई कारीगर ने चीज खराब कर दी, उसको जाके चेक कर कर आओ और उसको सही करवाओ। ये काम आपको हाई स्किल वाली कंपनीज नहीं बोलेंगी। ये काम बोलेंगी हमारी जैसी छोटी कंपनीज, जो कि एक वक्त में अपने एक लड़के से 4-4 काम करा रहे होते हैं। उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आपने अपना बिजनेस करना है तो आप एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखेंगे, ताकि आप जब अपने बिजनेस में आएंगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप ज्यादा पॉलिश हो चुके होंगे हर फील्ड के अंदर। तो जब भी जो भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करे तो वो अप्लाई करने से पहले कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़े कि उस कंपनी का स्केल कैसा है और वो किस तरीके से लोगों को हायर करते हैं। उसके बाद फिर अप्लाई करें। अच्छा जी, हमारे पास जो सबसे ज्यादा कॉमन थीम है, आप लोगों ने बहुत सारी थीम्स पढ़ी हैं जो अभी आप लोगों से मेरी बात हुई है। इसमें से कुछ थीम्स ऐसी हैं जो कि हमारे यहाँ यूज की जाती हैं, कुछ थीम्स ऐसी हैं जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती। अगेन वही वाली बात है कि किताबों में बहुत सारी थीम्स हैं। शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कमोपेश 30 से 35 या शायद इससे ज्यादा थीम्स हैं, बट हम लोग बात करते हैं जस्ट 8 to 10 थीम्स पे, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन थीम्स हैं हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा चलने वाली थीम्स हैं, जो अगेन हमारे यहाँ नहीं चलती हैं, बट किसी ना किसी हद तक हम उन थीम्स को फॉलो करते हैं, साथ में अपनी कुछ जिद्दत ले आते हैं, बट हमारी कोशिश होती है कि हम उस थीम को फॉलो करें। तो सबसे पहली थीम जो कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हमारे यहाँ चलती हो या ना चलती हो, बट उसका अगर मेरी आवाज में कोई तब्दीली आए तो मुझे बता दीजिएगा। कुछ आवाज में अगर कुछ मसला है तो बता दीजिएगा। सबसे ज्यादा इस थीम का चलने का जो वजह है वो ये है, इसका नाम है। ये मॉडर्न थीम इसका नाम है, और हमारे यहाँ समझा ये जाता है कि ये मॉडर्न का मतलब होता है आज के दौर की हम कोई बात कर रहे हैं, कि आज के दौर में हमारी जो भी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं वो मॉडर्न थीम पे जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसका नाम ऐसा है कि जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली ये जो है वो अर्ली टू मिड मिड 20th सेंचुरी की थीम है, और क्या नाम है, इसके अंदर जो इसका जो हर हर थीम का ना कोई की पॉइंट होता है। एक दो उसके की पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो थीम पहचानी जाती है, कि ये थीम अगर हम किसी के यहाँ विजिट करते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं तो हम उसकी पिक्चर को देख के ये जज कर सकते हैं कि भाई ये थीम ये रूम इस थीम को फॉलो कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो इसका की पॉइंट है ना वो दो हैं मॉडर्न थीम के। एक है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑन करी हुई है, हाँ। इसका जो मेन की पॉइंट है ना वो है सिंप्लिसिटी, सबसे पहला पॉइंट, और दूसरा है स्ट्रेट लाइन। मॉडर्न थीम के अंदर सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल थीम होगी, बहुत ज्यादा इसके अंदर कलर्स का काम नहीं होगा, बहुत ज्यादा शोशा नहीं होगी, सिंपल वे में काम हो रहा होगा और स्ट्रेट लाइन पे काम हो रहा होगा। कर्विंग नहीं आ रही होगी, कार्विंग्स नहीं आ रही होगी। कर्विंग तो आप लोग को पता है, कार्विंग जिनको नहीं पता है वो जो सोफे या बेड वगैरह पे लकड़ी पे जो हाथ से काम होता है उसको कार्विंग कहते हैं। तो ये चीजें उसमें नहीं होंगी मॉडर्न थीम के अंदर, ठीक है। और फर्नीचर वही वाली बात आ गई, हैज क्लीन लाइंस विद स्मूथ स्लीक सरफेस स्ट्रेट फॉर्म फर्नीचर, ठीक है। न्यूट्रल कलर्स आर यूज विद बोल्ड एंड कलरफुल आर्ट एंड फर्नीचर। ये न्यूट्रल कलर्स इसके अंदर यूज होते हैं, जो कि शायद हमारी कलर वाले टॉपिक पे बात हुई थी कि ज्यादातर थीम्स की हमारी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रल कलर की। सारी नहीं बट बहुत ज्यादा थीम्स की हमारी दो रिक्वायरमेंट सिमिलर हैं। नंबर 1 इज न्यूट्रल कलर्स, जिसके हम बात कर रहे थे 60-30-10 की, और जो दूसरी चीज है वो है लार्ज विंडोज। ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि ज्यादातर थीम्स की रिक्वायरमेंट में आती है।
अच्छा जी, बोल्ड एंड कलरफुल आर्ट एंड फर्नीचर। आपके जो फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर अगेन आपका जो सोफा पूरा है या कोई भी काउच है, उसका फर्नीचर का कलर कोई बहुत ज्यादा शोख नहीं होना चाहिए है, कोई बहुत ज्यादा चीखता हुआ कलर नहीं होना चाहिए। वो न्यूट्रल के अंदर रहते हुए ही, जैसे कि अब मैंने वाइट ग्रे हमारा एक न्यूट्रल कलर आ रहा है, ब्राउन हमारा न्यूट्रल कलर आ रहा है, इसके साथ में हम ब्लू, एमरल्ड या इस टाइप के कलर्स के साथ में हम खेल सकते हैं। बट ये हमारी कोशिश ये होनी चाहिए है कि हम इसको कुशंस के अंदर या अपने आर्ट पीसेस के अंदर अप्लाई करें। बाकी हम अपने रूम को सिंपल वे में और न्यूट्रल कलर्स में लेके जाएं। अच्छा जी, मटेरियल जो हमारा इसके अंदर ज्यादातर यूज होता है वो क्रोम, मेटल और ग्लास, ये मटेरियल्स हमारे ज्यादातर यूज होते हैं इसके अंदर। इसमें वुड का काम बहुत कम होता है और बहुत बहुत स्मूथ वुड होती है इसके अंदर, बहुत क्लीन वुड होती है और बहुत स्मूथ वुड होती है जो रफ ना लुक दे रही हो। या जैसे ये टेबल अगर आप लोग को नजर आ रही हो तो इस टेबल के अंदर आपकी जो वुड की ग्रेन्स हैं वो फटी फटी ग्रेन्स भी हैं। तो ये वाला काम मॉडर्न थीम के अंदर नहीं होता, उसके अंदर बड़ी स्मूथ वुड यूज हो रही होती है। और डेकोर इज केप्ट मिनिमल, ये आपका बिल्कुल कम से कम इसके अंदर डेकोर आएगा। और आपके जो आर्ट पीसेस हैं वो आपका मेन काम करेंगे, चाहे वो पेंटिंग्स हों, चाहे वो छोटे आपके कोई पॉट्स हों या इस टाइप की चीजें हों, लैम्प्स हों। लैम्प्स भी इसके अंदर बड़े स्मूथ और बड़े मिनिमल टाइप के लैम्प आएंगे, बहुत ज्यादा हैवी लैंप नहीं होंगे इसके इस थीम के अंदर। तो ये मॉडर्न थीम है। और अगर इसमें कोई सवाल है आप लोग का इस थीम को लेके तब वो प्लीज करिएगा, फिर हम आगे दूसरी थीम पे जाएंगे। जाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं इसमें वो नए हैं जिनके जिनके थीम्स या इंटीरियर स्टाइल्स के बारे में नहीं पता। अच्छा, ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, कुछ लोग थीम बोलते हैं मॉडर्न इंटीरियर थीम, और कुछ लोग इंटीरियर स्टाइल बोलते हैं। कुछ इंटीरियर थीम बोलते हैं, कुछ इंटीरियर स्टाइल बोलते हैं। तो ये बात जो है वो सेम है, दोनों एक ही चीजें होती हैं। कोई इसमें क्वेश्चन है किसी का मॉडर्न थीम को लेके? क्योंकि हमारे यहाँ 3 थीम्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, जिसमें हम अच्छे खासे कंफ्यूज होते हैं, और 2 थीम्स तो ऐसी हैं उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, दूसरी हमारे पास जो इससे सिमिलर थीम है किसी हद तक, वो है हमारी कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी थीम को अगर आप पढ़ते हैं तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको क्या नाम है मॉडर्न थीम से को उसके से सिमिलर लगेंगी। जैसे कि आपकी न्यूट्रल कलर्स की इसके अंदर है रिक्वायरमेंट, इसमें लिखा होगा कंटेम्प्ररी स्टाइल इज ऑलवेज इवॉल्विंग, कंटेम्प्ररी रेफर्स टू एनीथिंग टू ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, इसका जो की पॉइंट है वो ये है कि ये थीम आजकल के दौर को रिप्रेजेंट कर रही है कि आजकल करंट ट्रेंड पे क्या चीज है। वो कंटेम्प्ररी थीम उसको रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर आप वो हर चीज शामिल कर सकते हैं जो आजकल के ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। बट उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उस पर अभी हम आते हैं। बट आजकल के ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही होती है कंटेम्प्ररी थीम। दिस थीम इज फॉर पीपल हु लव्स टू फॉलो फैशन ट्रेंड्स एंड चेंज विद टाइम। वही वाली बात आ गई, वाइट, ग्रे एंड ब्लॉन्ड्स आर यूज विद द टच ऑफ ट्रेंडी कलर्स। वही न्यूट्रल कलर्स वाली बात आ गई जो कि हमारी मॉडर्न थीम पे थी। और कंटेम्प्रेरी के अंदर भी हमारी वही उसी से सिमिलर रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा चेंज जो हुआ है वो हमारे इसके अंदर ब्लॉन्ड कलर ऐड हो जाता है, या हम इसके अंदर ब्लू के डार्कर शेड ऐड कर सकते हैं, ब्राउन के डार्कर शेड ऐड कर सकते हैं, या हम इसके अंदर ग्रे के डार्क शेड ऐड कर सकते हैं। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी, बता रहा हूँ मैं भी। Uh, it may includes combination of other styles. Floating furniture is used that gives a look bigger space.
ये है इसका बहुत जबरदस्त वाला की पॉइंट। सर कंटेम्प्रेरी में अपने अपने कल्चर रीजन के हिसाब से चेंज होगा? नहीं, नहीं। हमारा रीजन पे जो हमारा कल्चर है वो तो एक जैसी एक आती थीम है जो हमारे कल्चर को बर्दाश्त करती है, वो हमारी ट्रेडिशनल। और किसी हद तक हम अरेबिक थीम जो होती है हमारी, वो हम अपने कल्चर से काफी हद तक करीब करते हैं। या हम ये कह लें कि बोहेमियन थीम के ऊपर। मैं कल इत्तेफाक की बात है, रात को मैं घर वालों के साथ बैठा हुआ था तो यूट्यूब पे हम कुछ वीडियोस देख रहे थे। उसमें एक खातून थी जो कि बोहेमिया थीम पे अपना रूम डेकोर कर रही थी, तो हम लोग वो देखने बैठ गए थे। तो उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही थी वो हमारी सिंधी कल्चर की चीज़ें थी बहुत ज़्यादा। और जामावार और वो जो रग्स हमारे यहाँ नॉर्मल बिछे हुए होते हैं। तो क्योंकि वो हम इसलिए देख रहे थे कि अभी हमारा इरादा है अपने रूम को ज़रा एक एरिया को जिसमें मैं अमूमन क्लास कराता हूँ उसको हम कोशिश है कि हम बोहेमिया पे लेके जाएँ पूरा 100%। तो इस वजह से हम चीज़ों को ज़रा और देख रहे थे। तो हमारे कल्चर के साथ में रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती है थीम। खैर, मैं भी टॉपिक से हट जाऊँगा फिर। अच्छा जी, इसके अंदर जो सबसे बड़ा 2 पॉइंट्स हैं। हुँ। इसके अंदर जो इसके जो की पॉइंट्स हैं ना वो 2 हैं, 2 से 3 है बल्कि मैं कहूँगा। एक आपका ये जो करंट ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही होती है एक। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इसके अंदर फ्लोटिंग फर्नीचर यूज़ होता है। फ्लोटिंग फर्नीचर का मुराद ये होती है कि अगर आपको पिक्चर पे नज़र आ रहा हो, ये वाला सोफ़ा। फ्लोटिंग फर्नीचर 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो कि वॉल पे माउंट हुआ हुआ हो, बिल्कुल वॉल पे माउंट हुआ हुआ, चाहे वो आपकी टेबल है, साइड टेबल है, स्टडी टेबल है, जो कि उस जिसके लेग्स नहीं हैं। वो दूसरा जिसके लेग्स हैं बट ऐसे कलर या इस स्टाइल में हैं या इस पोज़ीशन पे फिक्स हुए हुए हैं कि वो डायरेक्ट उसको आपकी आँखें नहीं देख रही। ज एकदम से आपको इसकी लेग्स के ऊपर नज़र नहीं पड़ रही। बहुत स्लीक से लेग होंगे, थोड़े पीछे होके लगे हुए होंगे या फ्लोर के कलर से मैच करते हुए लेग्स होंगे, तो वो फ्लोटिंग फर्नीचर पे आता है। उसका रीज़न होता है कि वो आपके रूम को एक ज़रा बिगर लुक देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये था कि कंटेम्पररी के अंदर हम लोग कर्विंग्स को यूज़ कर सकते हैं, मॉडर्न के अंदर हम कर्विंग्स को यूज़ नहीं कर सकते। और कार्विंग्स इसके अंदर भी यूज़ नहीं होती। जो अभी आपका सवाल था कि हमारे कल्चर को वो या रीजन को क्या क्या नाम है रिप्रेजेंट कर सके, जो भी आजकल के ट्रेंड पे हो, तो वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारे जगहों पे, मतलब अगर मैं सारे सूबों की बात करूँ तो तकरीबन तीनों चारों सूबों में हमारे यहाँ कार्विंग के फर्नीचर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। भरा हुआ फर्नीचर पसंद किया जाता है, रेड कारपेट्स पसंद किए जाते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल कारपेट्स होते हैं वो पसंद किए जाते हैं। तो वो हमारी इस थीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। ये बड़ी मॉडर्न की तरह बड़ी खुली-डुली और स्मूथ थीम है। बस इसके अंदर कर्विंग्स यूज़ होती है। जैसे कि अभी लास्ट क्लास में किसी ने असाइनमेंट दिखाया था अपना, तो उनके पास वो जो ड्रेसिंग टेबल पे जो मिरर अप्लाई हुआ था वो सर्कल पे था, राउंड मिरर था। तो वो आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे, तो वो आप मॉडर्न में नहीं यूज़ कर सकते, बट अगर आप कंटेम्परेरी को 100% फॉलो कर रहे हो तो आप वो कर सकते हो। फर्नीचर इज स्मूथ, क्लीन एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स। पहला वाला पॉइंट सेम आ गया मॉडर्न थीम वाला कि आपको वहां पे स्मूथ और क्लीन फर्नीचर मिलेगा, बट स्ट्रेट लाइन की यहाँ पे शर्त खत्म हो जाती है। ज्योमेट्रिकल शेप आपके फैब्रिक के अंदर, अपॉस्ट्री के अंदर यूज हो सकता है। ब्लैक, वाइट एंड न्यूट्रल टोन्स। अगेन आपके जो भी अपॉस्ट्री है या जो भी आपकी वॉल्स हैं वो ज्यादातर न्यूट्रल कलर्स पे जाएंगी। माइक ऑफ कर लीजिएगा। तो जो डिफरेंस है इन दोनों थीम्स के दरमियान में वो ये है कि आप इसको, अगर आपने जज करना है कि ये थीम कौन सी है, मॉडर्न है या कंटेम्प्ररी है, तो आप उसके ये 2-3 पॉइंट्स पे नोट करिएगा। उसके पास अगर कहीं पे कर्विंग्स आ रही हैं रूम के अंदर, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, फर्नीचर में हो या वॉल पे हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये कंटेम्प्ररी थीम को इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और अगर आपको फ्लोटिंग फर्नीचर नजर आए तब भी आप समझ सकते हैं कि ये कंटेम्प्ररी है। तीसरा पॉइंट क्या था? कर्विंग्स, मॉडर्न और करंट ट्रेंड।
तो ये 3 चीज़ें हैं। तो करंट ट्रेंड पे अमूमन हम लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहते हैं, क्योंकि हमारी थोड़ी-सी वर्किंग नहीं होती है कि हमें नहीं पता कि ये करंट ट्रेंड है कि नहीं है। बट ये 2 चीज़ों से आप पता कर सकते हैं कि ये मॉडर्न है कि कंटेम्परेरी है। कोई क्वेश्चन इस पे? कोई क्वेश्चन है इस पे? सर हम फिर 1 सेकंड। सर हम फिर ये कह सकते हैं कि कंटेम्परेरी वो थीम है जिसमें सिंप्लिसिटी एंड एवरीथिंग ऑन इट्स स्पेस। सिंप्लिसिटी तो दोनों थीम्स की रिक्वायरमेंट है। सिंप्लिसिटी तो दोनों थीम्स की रिक्वायरमेंट है, बल्कि तीसरी थीम जो आ रही है उसकी भी रिक्वायरमेंट सिंप्लिसिटी है। इस पे तो कोई वो नहीं है, हम इसको नहीं जज कर सकते। हम जज जो है वो और एवरीथिंग ऑन इट्स स्पेस, ये वही वाली बात है कि आपको दोनों थीमों के अंदर ये बात मिलेगी। इसके जजमेंट जो है वो एक ही तरीके से है, 2 तरीके से, कर्विंग्स और क्या कहते हैं, फ्लोटिंग फर्नीचर। तीसरी थीम जो इससे सिमिलर है वो है मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट थीम के अंदर आपकी मिनिमलिस्ट एंड कंटेम्पररी हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन, लाइक क्लीन लाइंस, सिंपल फिनिशेस। ठीक है। Neutral colors and primary colors can be used as accent color because of less is more philosophy. Functional furniture is the most essential design element. आपका इसके अंदर न्यूट्रल कलर्स यूज हो रहे हैं, आपकी जगह कम से कम इसके अंदर यूज होगी। इसका जो की पॉइंट है वो जो है वो बहुत एरिया एम्प्टी रखा जाता है इस थीम के अंदर, मिनिमलिस्ट थीम के अंदर। इस मॉडर्न के अंदर आप फिर भी बहुत हद तक डेकोर आइटम्स अप्लाई कर सकते हो, कंटेम्प्रेरी में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। बट मिनिमलिस्ट में आप बहुत ज़्यादा सिंपल रखोगे, उसके नाम से अंदाज़ा हो रहा है। और इसका जो दूसरा की पॉइंट है वो लो हाइट फर्नीचर्स होंगे, जापानीज स्टाइल फर्नीचर होंगे। दिस थीम इज इंस्पायर्ड बाय जापानीज डिज़ाइन एंड कॉन्क्रीट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेस इज मोर, एम्प्टी स्पेसेस इज एसेंशियल। जो आपकी वॉल्स हैं उसको आप बड़ा जो सीमेंटेड लुक होता है, नॉट सीमेंट डायरेक्ट अप्लाई होगी बट सीमेंटेड लुक का जो टेक्सचर होता है, जो कि फील मतलब हाथ लगा के आपको टेक्सचर की फील नहीं आ रही होती बट वो सिर्फ उसका एक इफेक्ट होता है, उस टाइप का टेक्सचर मैं, मेरे पास यहाँ रखा हुआ था सैंपल, मैं मंगवाता हूँ अगर मुझे अभी मिल जाए और कैमरे में नजर आ जाए सही से वो। यार ग्रे कलर का जो लाइट सा टेक्सचर है जो राइट वाली वॉल से भी निकाला है, बिल्कुल हल्का वाला, बड़ा साइज का सैंपल होगा वो, जरा देना अंदर। लाइट ग्रे वाला 2-3 सैंपल हैं बड़े वाले। तो बहरहाल वो इस तरीके का कुछ होता है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको अभी फिजिकल दिखा दूं। जो आप फर्नीचर अप्लाई कर रहे हैं वो स्टोरेज फर्नीचर होगा। जैसे कि देखें ये बेड है, इस बेड के अंदर तो खैर स्टोरेज नहीं है, बट जो आपको याद होगा कि एक प्लेटफॉर्म बेड शुरू हुए थे बहुत टाइम पहले, 3-4 साल पहले, उसमें नीचे पूरी स्टोरेज बनाई जाती थी। या सेटीज हैं, सेटीज के अंदर स्टोरेज होती है, या आप कोई क्या नाम है, जो सीटिंग होती है, विंडो सीटिंग, उसके नीचे आप स्टोरेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप फर्नीचर यूज करेंगे, स्टोरेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड, टेक्सचर इज नेसेसरी, क्लीन वॉल्स एंड फ्री कॉर्नर्स इज इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर आपके कॉर्नर्स जो हैं वो ज्यादातर खाली रहेंगे, और आपका जो वॉल्स हैं वो ज़्यादातर क्लीन रहेंगी। क्लीन से मुराद ये है कि आपकी वॉल्स के अंदर ज़्यादा चीज़ें हैंग नहीं होंगी। तो
ये है आपका, और कलर स्कीम अगेन वही चल रही है। लार्ज विंडोज इसमें लिखी भी नहीं है, बट लार्ज विंडोज, हाँ लार्ज विंडोज जो है वो हर थीम की रिक्वायरमेंट है। कोई सवाल है इसको लेकर? एक और भी होगा ये, अगर नजर आ रहा है इस पे, और अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसमें जरा प्रोमिनेंट आ जाएगा, क्योंकि इसके कैमरे में शायद थोड़ा सा आपको ब्लर हो रहा हो, बट दूसरे कैमरे में जो है वो थोड़ा साफ आता है। इस टाइप के टेक्सचर्स होते हैं, बहुत लाइट से टेक्सचर्स होते हैं। ये देखें, इसमें थोड़ा सा वाज़ेह फील होगा, बहुत लाइट सा टेक्सचर होता है, लेकिन जब ये पूरी वॉल पर होता है तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये मिनिमलिस्ट थीम के अंदर, और किसी हद तक हम इसको कंटेम्प्रेरी में भी यूज कर सकते हैं, बट मिनिमलिस्ट में ज्यादा यूज होता है। मिनिमलिस्ट स्पेस पर डिपेंड करता है सर। मिनिमलिस्ट देखें, ज्यादातर लोग वही यूज करते हैं जिनके घर पे स्पेस का मसला होता है, मतलब थोड़ी सी छोटे कमरे होते हैं या छोटा लिविंग रूम होता है, तो वो लोग ज्यादा फिर मिनिमलिस्ट की तरफ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वाकई में इसको पसंद करते हैं। और बट आजकल के दौर में बहुत कम लोग हैं जो मिनिमलिस्ट की तरफ जाते हैं, जो सच्ची बात है, क्योंकि आजकल का दौर थोड़ा सा वही वाली बात है कि दिखावे का दौर है। तो जब तक बहुत ज्यादा चीजें नहीं भरते हैं लोग, उनको मजा नहीं आ रहा होता, उनको लगता है कि खर्चा ही नहीं हुआ घर पे। तो ये एक है रीजन, बट इसका कोई खास ताल्लुक नहीं है कि आपकी स्पेस कैसी है, उससे कोई खास ताल्लुक नहीं है, आपके नेचर के ऊपर है सारा ये। कोई और क्वेश्चन है इसको लेके? इसको लेके या इन तीनों थीम्स को लेके, क्योंकि ये तीन थीम्स मैं हमेशा शुरू में करवाता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चलने वाली थीम्स हैं हमारी यहाँ, सबसे ज्यादा यही यूज होती हैं। ट्रेडिशनल, विंटेज और क्या कहते हैं, बाकी दूसरी थीम्स यूज होती हैं, बट जो सबसे ज्यादा हर कोई दूसरा इसको फॉलो कर रहा है, जो जिन थीम्स को फॉलो कर रहा है, वो ये दो तीन थीम्स हैं। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी तो आजकल बहुत है, उसकी सादी सी मिसाल ऐसी है। कंटेम्प्रेरी की आप मिसाल ले लें कि आजकल आपको हर हर तकरीबन तकरीबन हर शोरूम के अंदर और हर घर के अंदर आपको ये दो तीन चीजें मिलेंगी। जो बेड की बैक वॉल होती है, या ये कह लें, ये चीजें हो गई। अब ये आपकी वॉल के ऊपर ब्रास लगा हुआ है, या कुछ लोग ब्रास लगाते हैं जिनके पास बजट नहीं होता है, या वो बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो लोग ये एसएस गोल्ड की एक पट्टी, एसएस गोल्ड की एक शीट आती है, उसमें से ये पट्टियां कटती हैं, तो वो लगाते हैं। जिनका बजट इससे भी कम होता है वो फिर एक्रेलिक लगाते हैं गोल्ड कलर की। बट ये चीजें चल रही हैं बहुत ज्यादा। और आपको बेड की बैक वॉल पे जो आजकल बहुत ज्यादा टफ्टिंग चल रही है, अब सामने पिक्चर नजर आ जाए फौरन तो इस टाइप की देख लें, जैसे ये हो गई, या इसमें और थोड़े से डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स आ रहे होते हैं। तो जिस तरह इस बेड के ऊपर आ रहे हैं शेप्स, इस तरीके के शेप्स आ रहे होते हैं आपकी बैक वॉल पे। साथ में आपको 80-90% शोरूम्स के अंदर, घरों के अंदर, लोगों के डिजाइन्स के अंदर ये दो तीन चीजें हैं जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। एक तो ये वाली चीज हो गई जिसमें ये एसएस गोल्ड की पट्टियां आ रही होती हैं, और एक आपकी फ्रेंच पैनलिंग हो गई। अब ये मैटर नहीं करता कि उन्होंने घर किस थीम पे बनाया है, बट वही फुप्पी क्या देखा था, फ्रेंच पैनल्स, वो यहाँ बना दिया। अब इस जगह ये मैं खुद बनाकर आया हूँ घर पे, मेरे हाथ का काम हुआ भाई ये। बट समझा समझा के थक गया था मैं उन साहब को कि भाई इधर नहीं है कोई ताल्लुक फ्रेंच पैनलिंग का, नहीं जी बना दें। अब वो बस एक, बेसिकली ये सही मायने में फ्रेंच पैनल्स हैं भी नहीं, अब ये फ्रेंच पैनल्स बन चुके हैं, क्योंकि इतने ज्यादा घिस चुके हैं कि हर घर पे ये लग रहे हैं। थीम को फॉलो नहीं कर रहे आजकल लोग, वो लोग एक दूसरे का देखा देखी को ज्यादा फॉलो करते हैं। अच्छा जी।
तो बहरहाल कोई सवाल है आप लोगों का इससे रिलेटेड? क्योंकि थीम्स हमारी एक दिन में कवर नहीं होती हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ताकि जब आपको कहीं पर अप्लाई करनी है तो आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो ना हो फिर उसके साथ में। मैं एक थीम अभी और कराऊँ या शायद 2 और करा दूँ। एक थीम बल्कि अभी देखते हैं, कराने को 9 बज गए हैं। आज क्लास भी जल्दी स्टार्ट करी थी हमने। कोई मैसेज कर रहा था, जल्दी से टाइप कर लें तो फिर मैं चलूँ आगे। सर इन थीम्स में मोस्टली अभी कौन-सा यूज़ हो रहा है? यही मैं बता रहा हूँ कि अभी ज़्यादातर कंटेम्परेरी यूज़ हो रहा है। कंटेम्परेरी खैर हर दौर में हर वक़्त सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बट हाँ, अगेन उसकी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। सबसे ज़्यादा यूज़ इस वक़्त कंटेम्परेरी हो रहा है। मिनिमलिस्ट बहुत कम लोग कराते हैं और मॉडर्न पे जाते हैं लोग, अच्छे खासे मॉडर्न पे तो जाते हैं। कुछ टाइप हो रहा है, ज़रा जल्दी से करें ताकि हम शुरू करें फिर दूसरी बात। इफ यू यूज़ प्राइमरी कलर इन मिनिमलिस्ट थीम, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स और कॉर्पोरेट भी बन जाएगा? प्राइमरी कलर्स ही यूज़ होंगे, बट प्राइमरी कलर्स डायरेक्टली किसी वॉल्स वगैरह पे यूज़ नहीं होंगे। ये आप इसको अ, सोफ़ा वगैरह के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, बट शार्प नहीं। थोड़े से डल ब्लू, डल रेड तो खैर नहीं होगा। मरून का कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट शेड अगर होता है, हो सके तो, अदरवाइज़ मरून तो नहीं, मतलब रेड तो नहीं जाएगा। अच्छा जी, ये वाली थीम। मेरी 2 थीम्स बहुत फ़ेवरेट हैं, 3 थीम्स वैसे मुझे बड़ी पसंद हैं। बट एक थीम ऐसी है जो कि बहुत कम लोग काम कराते हैं उसके ऊपर, और दूसरी जो है उस पे भी बहुत कम लोग जाते हैं। बल्कि ये तीनों थीम्स ऐसी हैं, सॉरी, तीनों थीम्स ऐसी हैं जिस पे हमारे यहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। बट जिस थीम की हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे वो ये वाली थीम थी, बोहेमिया थी इंटीरियर स्टाइल। इस पे जो है आपका मैं कहता हूँ कि आपके पास आज़ादी है। जो घर पे फालतू चीज़ें पड़ी हुई है ना, वो इस थीम के अंदर अप्लाई कर दो। जो कुछ मौजूद है आपके पास, पेंटिंग्स हैं आपके पास, कोई भी किसी किस्म के डेकोर आइटम्स हैं, हर किस्म के रग्स, हर किस्म के कुशन्स, बट अगेन ज़रा सा उसके ट्रेंड को और उसके स्टाइल को फ़ॉलो करते हुए। लेकिन बोहेमिया थीम में 2 तरीके से काम होता है बेसिकली। बोहेमिया थीम की मैं पिक्चर दिखाता हूँ, क्योंकि मैं सुबह ही इन पिक्चर्स के ऊपर मैं घर पे डिस्कस कर रहा था वाइफ से। तो मैंने कुछ रेफरेंस पिक्चर्स निकाली हुई थी मेरे पास, जो बेसिकली एक उस रूम में सोफा रखा हुआ है, वो कुछ इससे सिमिलर है, नॉट सेम बट इससे सिमिलर है। अब एक बोहेमिया थीम ये है और एक बोहेमिया थीम ये है, देखने में काफी हद तक सिमिलर है, बट इसके अंदर एक फर्क है। एक बोहेमिया थीम ये है जो कि बहुत ओल्ड फैशन्ड है, बहुत ज्यादा पुरानी। आपको इसके अंदर फील आएगी जो हम आज से 15-20 साल पुरानी घरों को देखते थे, उस घर की इसमें फील आएगी। बड़े बड़े सहन होते थे घर पे, और बड़ी बड़ी विंडोज, और बहुत ऊंची ऊंची छतें, और वहां पे इस तरह का फर्नीचर रखा हुआ होता था। और इसमें तो चलो वुडन फ्लोर अप्लाई हुआ हुआ है, बट वहां पे मोज़ेक होते था फ्लोर पे, और उस पे इस टाइप का फर्नीचर यूज होता था। वॉल्स बहुत ज्यादा इसमें भरी हुई नहीं है, एम्प्टी वॉल्स हैं, बहुत ज्यादा चीजों को अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल दे रही होती है बोहेमिया का। बट बोहेमिया में अब जो थोड़ा सा ट्रेंड, खैर इसके अलावा भी बहुत सारी इमेजेस है बोहेमिया की, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं बोहेमिया में, बट उससे अगर आप कंपेयर करो दोनों पिक्चर्स को साथ रख के, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बट क्या फर्क क्या आया है, बेसिक कलर्स ऐड हो गए इसके अंदर। इसके अंदर बोहेमिया का जो असल की पॉइंट है, मैं पहले उस पे आ जाता हूँ। बोहेमिया का जो असल की पॉइंट है ना, वो है उसके प्लांट्स, उसके कलर्स, उसका स्टाइल। It combines different textures and materials from natural to metallic. It is very colorful theme. Going for neutral color base allows you to add up expressive colors and patterns. हर किस्म के पैटर्न्स यूज हो सकते हैं।
कोई कैद नहीं है इसके अंदर कि ये पैटर्न यूज करो और ये नहीं करो। और अ, हर तरीके से आप इसके अंदर मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। इसके अंदर रग्स यूज होंगे, ज्यादा यूज होंगे। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि रूम के अंदर एक रग अप्लाई करते हैं, या अगर उस रूम की बात कर लें, या चले हम लिविंग रूम पे आ जाते हैं, या तो हम एक रग अप्लाई कर रहे होते हैं, या अगर हमने उस लिविंग रूम को दो अलग अलग स्पेस पे डिवाइड किया हुआ है, मतलब दो अलग अलग सीटिंग स्पेस है हमारे पास, तो हम थोड़ा एक पार्ट इधर सीटिंग रखते हैं, एक पार्ट थोड़ा सा आगे जाके सीटिंग रखते हैं, तो वहां पे हमने रग अप्लाई कर दिया। या हमने कोई टेबल ऐसी रखी है या कंसोल ऐसा रखा है, तो उसके नीचे हमने कोई कर्विंग वाला या सेमी सर्कल टाइप का कोई हमने रग अप्लाई कर दिया। बट इस थीम के अंदर हमारे रग्स आ सकते हैं, ज्यादा आ सकते हैं, 2 से 3 भी आ सकते हैं। हर किनारे पे हम इसको मतलब अगर हमने एक सोफा अलग से रखा हुआ है, या एक चेयर, सोफा चेयर या हाई बैक चेयर हमने अलग से रखी हुई है, तो वहां पे भी हम अपना रग जो है वो रख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस पे हमारे पास प्लांट्स सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है, जो इस थीम के अंदर जान डालती है, वो है प्लांट्स। बहुत ज्यादा यूज होता है प्लांट्स का इस थीम के अंदर। और स्किन्स को भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, एनिमल स्किल्स को भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के हम इसके अंदर फ्रेम्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के इसके अंदर हम डेकोरेशन आइटम्स यूज कर सकते हैं। तो एक ये पिक्चर है, अब देखें, मैं रग की बात कर रहा था, इसने इतनी सी स्पेस के अंदर 1 2 3 4 रग्स अप्लाई करे हुए हैं। ठीक है, तो और इधर आप देखें तो उसका रग के अंदर कलर्स देखें, इसके काउचेस देखें, इसका सोफा एक वेलवेट फैब्रिक पे है, और एक जो सामने चेयर रखी हुई है वो लेदर में है, और साथ में उसके ऊपर स्किन्स भी हैं, और इसके ऊपर डिफरेंट कुशन रखे हुए हैं, तो कोई कैद नहीं है। तो ये बहुत बेहतरीन थीम है, बट हमारे यहाँ इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं है। इंडिया में इसका यूज बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ इसका यूज जो है वो टेरेस वगैरह के अंदर हम लोग फिर भी कर लेते हैं, या कोई ऐसा स्पेस जो कि थोड़ा सा घर से बाहर का हिस्सा होता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा इसके हिसाब से डेकोरेट कर लेते हैं। बट घर के अंदर वाले हिस्से के अंदर हम बहुत कम लोग हैं जो उसको यूज करते हैं। सर थीम को डिफरेंट प्लेसेस के हिसाब से भी डिफर कर सकते हैं, लाइक मिनिमलिस्ट ऑफिसेस में, कंटेम्प्ररी बेडरूम में, बोहेमिया को लिविंग रूम में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मेरा ये कमरा जो है पहले इंडस्ट्रियल की तरफ काफी हद तक जा रहा था, बट फिर मुझे यहाँ पे लाइट्स की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने इसकी, और फिर मेरी यहाँ पे कुछ सीलिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, तो जिसकी वजह से उसकी फॉल सीलिंग करानी पड़ी। तो अब वो मेरा इंडस्ट्रियल से चला गया है ये रूम, और अभी हम इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं कि इसको हम थोड़ा सा चेंज करें, और शायद बोहेमिया की तरफ ही मैं इस रूम को भी ले जाऊं, क्योंकि बोहेमिया की बात यह है कि वो लाइवली रखता है, आपको बहुत ज्यादा लाइवली रखता है। मैंने बल्कि आज ही अपनी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करी है, कि मुझे बहुत ज्यादा वो हो रही थी यहाँ पर, मतलब बंद बंद में, तो मैंने बिल्कुल ग्रास के सामने बैठा हूँ इस वक्त में। तो ये आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है हमारा कि हमारी ये थीम इस जगह को स्पेसिफाई कर रही है कि बेडरूम के अंदर हम ये रख सकते हैं, या ऑफिस के अंदर हम ये रख सकते हैं। ऑफिसेस बोहेमिया के अंदर भी होते हैं, ऑफिसेस कंटेम्प्ररी थीम में भी होते हैं, बहुत सारे थीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल थीम के अंदर बहुत अच्छे ऑफिसेस बनते हैं। बोहेमिया में लिविंग रूम भी बनता है, बोहेमिया में आपका जो बेडरूम है वो भी बनता है, इवन वॉशरूम्स तक डिजाइन होते हैं बोहेमिया में। बट हमारे यहाँ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ क्योंकि एक ही जगह के ऊपर हमारी सारी चीजें होती हैं। बट बाहर हमारे पास, बाहर लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं थोड़े, तो वो लोग कर लेते हैं। एक घर में डिफरेंट थीम्स यूज हो सकती हैं या नहीं? बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, बट इसके अंदर थोड़ा सा तजाद है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि हो सकती हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि एक घर के अंदर 5 अफराद हैं, पांचों एक जैसे हो ही नहीं सकते, एक नेचर के हो ही नहीं सकते। मैं जिस नेचर का हूँ, मेरा भाई उस नेचर का नहीं है। मैं डिम लाइट्स को पसंद करता हूँ, वो ब्राइट लाइट्स को पसंद करता है। वो मेरे पास आता है, कहता है भाई क्यों अंधेरा किया हुआ है, थोड़ी सी लाइटें खोल दें। तो हर घर का बंदा अलग नेचर का होता है, तो ऑब्वियसली आप उसको अलग अलग थीम के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। बट पॉइंट इसमें क्या आता है, जो तजाद है वो ये है कि
फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बेंगलो की बात कर रहे हैं तो हम किसी बेंगलो के बाहर जाके खड़े होते हैं, अब वो बाहर से नज़र आ रहा है रॉयल थीम पे वो घर पूरा डिज़ाइन हुआ हुआ है, वो कार्विंग्स और ताजमहल टाइप का वो पूरा बना हुआ है। बट जब आपने घर का दरवाज़ा खोला तो उसका कारपोच से ही आपको नज़र आना शुरू हो गया कि यार ये तो कुछ मॉडर्न थीम की तरफ जा रहा है। फिर आप उसके एंट्रेंस वे पे गए तो वहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा कंटेम्प्ररी का लुक आ रहा है। फिर आप उसके कॉरिडोर पे गए तो आपको कुछ और थीम नज़र आ रही है। ये नहीं होना चाहिए। आपका जो घर का एलिवेशन है, वो वहाँ से लेके आपके घर के जो कॉरिडोर है एटलीस्ट वो आपका एक ही थीम को रिप्रेजेंट करना चाहिए है, शर्त नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, करना चाहिए है। क्योंकि एकदम से मेरी नज़र अलग-अलग थीम को देखेगी तो वो फिर मुझे खुद भी वो चीज़ समझ में नहीं आएगी कि यार ये किस थीम को बेसिकली बताना चाह रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किस थीम को पूरा घर जा रहा है, तो मिक्स्ड खिचड़ी लगेगी वो। वैसे होना ये चाहिए कि एलिवेशन से लेके एटलीस्ट ड्राइंग रूम तक जहाँ तक आपका फौरी गेस्ट आ रहा है उस जगह तक आपका एक थीम को रिप्रेजेंट करें या दो थीम्स को मिक्स कर लें। दो थीम्स मिक्स भी होती हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि हम मिक्स कैसे कर सकते हैं। हम थोड़ा सा मिक्स कर लें और उसके बाद फिर रूम्स की जहाँ तक बात है तो वो आज़ादी है। मतलब मैं इस चीज़ के हक में तो खैर नहीं हूँ, लेकिन तजाद इस पे है लोगों का। वो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, रूम के अंदर भी पूरा घर एक जैसा ही होना चाहिए। वो हर इंसान के अपने नेचर के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जब आपने जिस रूम के अंदर रहना है, जिस रूम को सबसे ज्यादा आपने यूज करना है, वो अगर आपकी मर्जी का ही नहीं है, आपके आपके देखिए, शायद हमारी बात हुई है इस टॉपिक पे या नहीं हुई है शुरू की क्लासेस में। आप जब किसी के घर पे जाएं तो आप उसके आपका जो घर या आपके घर पे कोई आए चले, आपका जो घर है ना, वो आपके नेचर को रिप्रेजेंट करना चाहिए है। वो ये ना हो कि भाई मैं पसंद मॉडर्न थीम को कर रहा हूँ और मेरे पास जो है मेरा घर जो है वो ट्रेडिशनल थीम पे बना दिया लाके किसी ने। तो मैं खुश नहीं हूँ अगर उस रूम से, तो फिर क्या फायदा? गेस्ट ने तो 2 दिन आना है, 2 महीने के बाद आना है, 1 महीने के बाद आना है, साल में 6 बार आना है। पूरा घर पूरा दिन तो मैंने उस घर पे रहना है, तो वो मेरे मेरे नेचर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मेरी पूरी मतलब मेरा अक्स होना चाहिए मेरे डिजाइन के अंदर या जिस जो मेरा घर है उसके अंदर। सर, वेडिंग फंक्शंस को भी इन्हीं थीम पर कर सकते हैं? फेरी टेल थीम, बारबी थीम, फलाना थीम। ये अ, मेरी जॉब से बाहर है आइटम है ये। खैर, कर सकते हैं। बोहेमिया में भी वेडिंग्स होती हैं, कंटेम्प्रेरी में भी वेडिंग्स होती हैं। अब तो खैर बहुत सारी उसके अंदर थीम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, बट थीम्स होती हैं उसके अंदर भी। बट ऑब्वियसली कि मेरी उसके अंदर कोई ख़ास वो नहीं है। हमारा खाने पकाने या खाने पकवाने की हद तक तो ज़रूर थोड़ी बहुत वर्किंग है, बट डेकोरेशन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है मेरा। फ्लोरिंग भी सेम होना मस्ट है या डिफरेंट हो सकती है? कहाँ की बात हो रही है फ्लोरिंग की? है पूरे घर की बात हो रही है? नहीं, क्यों मस्ट होगा? जब हम रूम की थीम डिफरेंट कर सकते हैं तो फिर हम फ्लोर को कैसे एक जैसा रखेंगे? इस थीम के अंदर, बोहेमिया के अंदर, मैं लाके वाइट पोर्सलिन टाइल्स अप्लाई कर दूं और चमकते दमकते वो टाइल्स होंगे तो मेरी ये थीम उठेगी नहीं। इस थीम को तो चाहिए ही डार्क फ्लोर है, ब्राउन फ्लोर है। आप देखें बोहेमिया को सर्च करें, आपको 90% या शायद 80% आपको डार्क फ्लोर्स ही मिलेंगे, मतलब वुडन फ्लोर्स ही मिलेंगे, ज्यादातर आपको मिलेंगे। तो उस थीम की रिक्वायरमेंट ही जो अगर पूरी ना हो तो फिर थीम पूरी कैसे होगी? तो फ्लोर की भी कोई कैद नहीं है। अगेन मैं रिपीट करूंगा ये बात कि हमारे फील्ड के अंदर बहुत तजाद है। हर डिजाइनर, हर ठेकेदार, हर वेंडर अपनी हिसाब से मशवरा देता है। तो करनी आपने अपनी है। किसी का वीडियो ऑन है? किसी का वीडियो कौन है भाई? वीडियो ऑफ कर लिया करें यार। वीडियो यहाँ पे तो किसी के ऑन नहीं है मेरे अलावा।
एनीवेज, तो कोई क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का? आज हमारी 4 थीम्स हो गई हैं, इसको कोई नोट डाउन कर ले, ग्रुप पे शेयर कर दे, और ताकि क्या नाम है, अगर किसी के पास वीडियो देखने का भी टाइम ना हो तो वो इधर से कुछ सबक हासिल कर ले। और कोई सवाल है? जी मुझे पता है, जब हम कलर्स पे आते हैं, थीम्स पे आते हैं, तब ज़्यादा मज़ा आता है सबको। जब तक हम लेआउट्स पे होते हैं, जब तक हम विजुलाइज कर रहे होते हैं चीज़ को, तब तक मुझे, मैंने शुरू में पहली क्लास में बताया था कि ये शुरू की 3-4 क्लासेस जो हैं वो बहुत बोरिंग होती हैं। क्योंकि असल बात ये है कि हम लोग का जो असल मकसद है इस कोर्स पे आने का, वो होता ये है कि हमने अपने घर को सजाना कैसे। अब मेरा इरादा है कि कुछ अ, मतलब प्रैक्टिकल करके भी दिखाएं लोगों को कि किस तरीके से सजा सकते हैं, किस तरीके से अपनी घर की चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं खुद से। असल खुद से करने का मजा आता है कि खुद से आप क्या काम करते हैं ना, वो मजा आता है। आपको कांटेक्ट कर सकते हैं बाकी टाइमिंग्स में भी, क्वेश्चन हो तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं आए, मतलब 2-3 घंटे तक नहीं आए, तो एक दफा और मैसेज कर दीजिएगा, कभी कभार रह जाता है, वैसे कोई मसला नहीं है। मैसेज में कोई मसला नहीं है। क्लास में होऊंगा तो ऑब्वियसली क्लास में उन्हीं को ज़्यादा मैसेज का रिप्लाई करता हूँ जो क्लास में मौजूद होते हैं, बाकियों को क्लास के बाद करता हूँ, चाहे वो अपने हों या स्टूडेंट्स हों या मतलब कोई भी हो। अच्छा जी, कोई और सवाल? एक थीम पे और बात कर लेता हूँ, ताकि कल की, हमारे परसों की हमारी कुछ थीम्स कम हो जाएंगी। एक थीम पे हम और बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं। इंडस्ट्रियल थीम बड़ी मज़ेदार थीम है, और बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ नहीं यूज़ होती, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होती। करने वाले करते हैं। इसकी थीम की असल यूज़ ना करने का रीज़न यही है कि ये थोड़ी-सी गरीबों वाली थीम लगती है, और हालाँकि ये बहुत महँगी थीम है। अगर इसको प्रॉपर्ली इस थीम को डिज़ाइन किया जाए तो ये बहुत महँगी थीम है। बट इसको आप दोनों तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, कम पैसों में भी और ज़्यादा पैसों में भी। आर्किटेक्चरल डिटेल्स इसके अंदर आपकी नज़र आनी चाहिए। आर्किटेक्चरल डिटेल्स से मुराद यही होती है कि आपको इसमें बीम्स नज़र आनी चाहिए, इसमें सीमेंट नज़र आएगी डायरेक्ट, इसमें ब्रिक्स नज़र आएंगी, इसमें मेटल नज़र आएगा, इसमें जो लाइटिंग के जो पाइप्स यूज़ हो रहे होते हैं वो ओपन पाइप्स यूज़ होते हैं, और क्या नाम है, मेटल के पाइप्स इसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, मेटल फ्रेम्स होते हैं इसके अंदर, वुड, एल्युमिनियम, आयरन, स्टील, टिन, स्टोन एंड कॉपर, ये सारी मटेरियल्स के अंदर यूज़ होते हैं। बट अगर हम इसके अंदर वुड यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि इस टेबल के ऊपर वुड में थोड़ी बहुत अ, वो है, ग्रेन्स तो हैं, तो जो थोड़ी सी फटे फटी सी जो ग्रेन्स होती हैं वो हैं। बट माइक ऑन है किसी का, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिएगा। बट इस वुड के अंदर, इस टेबल के ऊपर लेकर हुआ है, पॉलिश के बाद लेकर हुआ है, तो ये थोड़ा सा ग्लॉस लुक दे रही होती है। इंडस्ट्रियल में ऐसा नहीं होगा। इंडस्ट्रियल में आपका ग्लॉस लुक नहीं होना चाहिए है, मैट फिनिश होनी चाहिए है, रफ वुड होनी चाहिए, जितनी रफ होगी उतनी अच्छी है, कीलें नजर आ रही हों, और इसके किनारे थोड़े से टूटे फूटे हों, तो बहुत अच्छा है। अच्छा जी, डिस्ट्रेस मेटल एलिमेंट्स, वही अनफिनिश वाली बात आ गई। वुडन फ्लोरिंग, स्टोन काउंटर टॉप्स, बार स्टील बीम्स एंड ओपन पाइप्स आर मेन इन दिस थीम। वुडन फ्लोरिंग यूज होगी तो वुडन फ्लोरिंग में भी कोशिश ये होनी चाहिए है कि इसमें मैट फ्लोर यूज होगा, ग्लॉस वुडन नहीं यूज होगी। और अगर थोड़ा बहुत थोड़ा सा वो डिस्ट्रेस टाइप का है, यानी कि थोड़ा सा उसकी पॉलिश वॉलिश उतरी हुई है, या थोड़ा सा घिसा पुराना सा टाइप का उसका लुक है, तो वो और अच्छा है। अच्छा जी, न्यूट्रल कलर्स are used: gray, blacks, and white. Add darker tones of moody colors. Decor with large painting and metal pipes for pipes or wooden frames and objects. ठीक है?
Squares and blocky shapes are used. Abstract and curves can also be used, but keep them to minimum. हाँ, इसके अंदर शेप्स यूज हो सकते हैं, कर्विंग यूज हो सकते, मतलब ब्लॉकी शेप्स यूज हो सकते हैं, कर्विंग इसके अंदर यूज हो सकती हैं, और थोड़ा सा खुला डुला इसके अंदर दिखाना है, थोड़ा सा स्पेशियस दिखाना है, बहुत ज्यादा इसको भरना नहीं है जिस तरह हम बोहेमिया थीम को भरते हैं। बोहेमिया थीम की एक बात शायद मैं बताना भूल गया हूँ, बोहेमिया थीम में एम्प्टी स्पेस की टेंशन नहीं है। बोहेमिया को आप इतना भी भर देना कि एक कुर्सी के बाद दूसरी कुर्सी में उसको थोड़ी सी मुश्किल भी हो जाने में तो भी चलती है वो जितनी भरी हुई हो, दीवार के अंदर कोई स्पेस खाली ना छोड़े तब भी चलेगी। ये बोहेमिया थीम की रिक्वायरमेंट है, तो ये हर थीम के अंदर ये चीज नहीं फॉलो होगी। कुछ थीम्स के अंदर एम्प्टी स्पेसेस अच्छी लगती हैं, और इसके अंदर जो फैब्रिक यूज होता है वो बहुत बहुत ज्यादा सिंपल फैब्रिक यूज होगा। सिंपल से मुराद ये कि न्यूट्रल होगा, और स्ट्रॉन्ग फैब्रिक से मुराद ये है, आप या तो इसके अंदर लेदर यूज करेंगे, बट जो बात अभी मैं कर रहा था कि इस थीम को आप दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, एक आप कम पैसों में और एक आप ज्यादा पैसों में। पहले हम बात कर लेते हैं कम पैसों में थीम को डिजाइन करने की। तो जो हम लोहे के पाइप यूज कर रहे हैं, जो कि जिसके लैंप्स वगैरह बनते हैं आजकल, वो यहाँ रखा हुआ है, बट उसका तार आगे तक गया हुआ है। जो लैंप्स वगैरह बनते हैं वो दो पाइप्स के पे बन सकते हैं, एक जैसे फिनिश एक जैसी आएगी। हाथ लगाने में या थोड़ा सा जिसके पास थोड़ी सी नॉलेज ज्यादा है वो देख सकता है, उसको समझ सकता है कि ये पीवीसी पे बना हुआ है, यानी कि प्लास्टिक पे बना हुआ है, या उस पे एमएस पे बना हुआ है, लोहे पे बना हुआ है। तो अगर आपको सस्ती थीम पे काम करना है तो आप प्लास्टिक के पाइप फिटिंग्स के लिए या डेकोरेशन के लिए यूज कर लें। अदरवाइज आप, अगर आपको अच्छे प्रॉपरली काम करना है तो आपके पास बजट है तो आप उसको एमएस के ऊपर यूज कर लें। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके पास वॉल्स आ जाती हैं। वॉल्स में आपकी स्टोन्स ब्रिक्स यूज हो रहे हैं। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है, बट ये बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो के अंदर है ये ऑप्शन, कि वैसे तो इसके अंदर ओरिजिनल ब्रिक्स और ओरिजिनल स्टोन्स यूज होने चाहिए हैं, अदरवाइज इसका लुक नहीं आता। बट अगर किसी का बजट नहीं है और वो इस थीम को मतलब इस थीम के ऊपर काम करना चाहता ही चाहता है, तो वो फिर वॉलपेपर यूज कर ले मैट फिनिश वाले, जिसके ऊपर ब्रिक्स और स्टोन्स के जो लुक वाले वॉलपेपर्स आते हैं। बट अगेन उसमें वो लुक नहीं आएगा, बल्कि बहुत ज्यादा फेक लुक आएगा उसके अंदर। तो इसमें थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज ना हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर बात वही आ रही है कि बजट नहीं है लेकिन काम करना भी जरूरी है, तो कर सकते हैं। थर्ड, फ्लोर। फ्लोर के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप लैमिनेट फ्लोर लगा लें, जो आर्टिफिशियल वुड होती है, और अगर आपके पास बजट है तो फिर आप उसमें ओरिजिनल वुड पे जाएंगे। बहुत रफ वुड होगी, फिनिश लुक में वो वुड नहीं होनी चाहिए है। रफ वुड पे हो, रफ लुक पे हो तो बहुत अच्छा उसका लुक आता है। सस्ता और महंगा दोनों ऑप्शन आ गया। लैमिनेट सस्ता, सॉलिड वुड ओरिजिनल वुड महंगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो चीज आ रही है वो आ रही है हमारी सीटिंग, सोफा वगैरह। उसके ऊपर हमारा आर्टिफिशियल लेदर यूज हो सकता है, अगर हमें कम बजट में काम करना है। बट अगर हमने थीम को प्रॉपरली फॉलो करना है कि भाई हमारी ये थीम इंडस्ट्रियल थीम है पक्की वाली, तो फिर इसके अंदर ओरिजिनल लेदर यूज होना चाहिए है, क्योंकि ये लुक नहीं आता आर्टिफिशियल लेदर के अंदर। कुछ भी कर लें, कितना भी महंगा वाला लेदर ले लें, सोफे के अंदर, कुशंस के अंदर, चेयर के अंदर वो लुक नहीं आता जो कि आपको काव लेदर पे, हॉर्स लेदर पे, शीप लेदर पे मिलता है, ओरिजिनल लेदर पे मिलता है, वो नहीं आता। इसके अंदर आप स्किन्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, शीप स्किन, काव स्किन और रैबिट स्किन्स, इस टाइप की स्किन्स को आप यूज कर सकते हैं फॉर डेकोरेशन। फ्लोर पे भी अप्लाई होती है, किसी सोफे के ऊपर रख दी, किसी चेयर के ऊपर रख दी, किसी टेबल के ऊपर रख दी, तो वो इस तरीके से भी यूज होती है। लाइटें इसमें टिपिकल लाइट्स यूज नहीं होती हैं, जो हमारी नॉर्मल सीलिंग लाइट्स होती हैं वो यूज नहीं होती हैं इसके अंदर। इसके अंदर अनफिनिश लाइट्स यूज होती हैं। अनफिनिश से मुराद लटकी हुई होंगी, पाइप्स होंगे, कहीं पर अगर आपने स्पॉट देना तो वो भी पाइप्स में जारी होगी, या फिर आपके जो एडिसन बल्ब आते हैं जिसकी रोशनी बहुत कम होती है, वो वाली लाइट्स यूज होंगी। पॉइंट इज, इसका जो की पॉइंट है वो है अनफिनिश लुक। कोई भी चीज इसके अंदर फिनिश नहीं यूज हो रही होती, क्लीन स्मूथ नहीं यूज हो रही होती, अनफिनिश लुक होना चाहिए इस थीम के अंदर।
बट अनफिनिश के अंदर अगरचे वो जो हमने बात करी कि सारी चीज़ें ओरिजिनल पे यूज़ हो रही होती हैं, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी लगती हैं। खैर, तो और कोई सवाल है इस थीम को लेके या इसके अलावा? कोई क्वेश्चन है? मैं एक असाइनमेंट देने जा रहा हूँ आप लोगों को, तो ज़रा सा जल्दी से बताइएगा कि कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है। अच्छा जी, असाइनमेंट लिख लें, कोई भी एक लिख ले और ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा बाकियों के पास भी, ताकि पहुंच जाए। असाइनमेंट ये है कि आपके पास एक रूम होगा जिसकी जो जिसका जो साइज होगा वो होगा 18 बाय, चले खुला डुला देते हैं, 18 बाय 22 का रूम साइज होगा। बहुत खुला साइज दे रहा हूँ, बहुत इजी साइज दे रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छे तरीके से चीजें बन जाएंगी। आज हमने बात करी है इंडस्ट्रियल पे, बोहेमिया पे, कंटेम्प्ररी पे, मॉडर्न पे एंड मिनिमलिस्ट पे। तो ये 5 थीम्स हैं आपके पास, ठीक है? इन 5 थीम्स के अंदर जो आपको पसंद आए, जिस थीम को आपको लगे कि आप उस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उस थीम के हिसाब से उसका एक लेआउट बनाना है पहले पेंसिल से। और जिन लोगों ने लेआउट मुझे भेजे हैं, और अगर उनके लेआउट जो है वो स्केल के हिसाब से नहीं बने हुए, या उन्होंने स्केल को यूज करे बगैर लाइंस को ड्रॉ किया हुआ, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, स्केल को यूज करेंगे लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। क्लीन काम होगा। और उसके साथ में आपने कुछ रेफरेंस इमेजेस देनी है। बेशक आप उसको किसी एक पेज पे दे दें, या जैसे भी आपको दिल चाहे देते हैं, मतलब कि सोफा हम ये अप्लाई कर रहे हैं। ये बेसिकली मूड बोर्ड का हमारा काम शुरू हो गया है, ठीक है? थीम्स के साथ साथ मूड बोर्ड का काम शुरू हो गया, क्योंकि मैं ये इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो मूड बोर्ड के ऊपर ही काम अभी तक करके लाए हैं, जिनको नहीं पता है कि भाई हम इस तरीके से, जैसे ये इमेज मैंने बनाई हुई है, या आप लोगों ने जो इमेजेस बनाई हुई हैं, कि वो किस तरीके से बनेंगी। तो उनके लिए ये एप्लीकेशन देख लीजिए, ये है कैनवा के नाम से। ऊपर से सेकंड लाइन और थर्ड नंबर, जो एप्लीकेशन है कैनवा, एंड्रॉयड पे और आईओएस पे, दोनों पे मौजूद है। इसका फ्री वर्जन आप लोगों ने यूज करना है, पेड वर्जन यूज नहीं करना है। इसके अंदर आप इजीली एक ब्लैंक कैनवस के ऊपर अपनी चीजें जो भी आपको दिखानी है या जो लिखना है वो आप कर सकते हैं। जिस तरीके की ये हमारी ये इमेज बनी हुई है, इस तरीके से आप इसके ऊपर बना सकते हैं। आपने अभी जिस तरीके से बनाया है, जो क्या कहते हैं, असाइनमेंट्स पिछले वाले, उस तरीके से। बट ये एक पेज पे होगा, या ज्यादा से ज्यादा 2 पेज पे, इससे ज्यादा नहीं होगा। कोशिश ये करनी होती है कि 1 से 2 पेज के अंदर हो, क्योंकि जब हम मूड बोर्ड बनाने जाते हैं ना, तो मूड बोर्ड का असल मकसद ही यही है कि हम उसको ज्यादा फैलाते नहीं हैं। खैर, मैं भी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मूड बोर्ड की डिटेल में हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जाएं, तो जिससे जिस तरीके से बन सके उस तरीके से बना के ले आए। जिसको जो थीम अच्छी लगे वो बना ले, उस थीम के ऊपर चले जाएं। बनाना हमने लिविंग रूम है। अब उस लिविंग रूम का जो साइज है मैंने आपको लिखवाया है, 18 बाय 20 लिखवाया, 22 लिखवाया, जो भी लिखवाया। तो उसमें आपने देखना है कि आप कितनी स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं, कितनी स्पेस में क्या चीजें आप अप्लाई कर रहे हैं, ये आपके ऊपर छोड़ा। ब्लैंक कैनवस है आपके पास, कहाँ पे विंडो देनी है, कहाँ पे डोर देना है, ये टोटल आपके ऊपर है। कितनी विंडोज देनी है, कितने डोर देने हैं, ये आपके ऊपर है। लिविंग रूम है, ये ख्याल रखिएगा। तो वॉशरूम का डोर ऑब्वियसली नहीं आएगा, और हो सकता है कि कोई एक भी डोर ना आए, मतलब पूरी एक ओपन वॉल हो, क्योंकि लिविंग रूम में अमूमन कमरे की तरह के तरीके से दरवाजा नहीं होता। उसमें जो है वो एक पूरी स्पेस होती है जिससे आप अंदर आ सकते हो। तो ये चीजों का बस ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, कोई सवाल है या मैं एंड करूँ क्लास को?
असाइनमेंट को लेके कोई सवाल है? और प्लीज कोई शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, क्योंकि काफी लोगों का इंटरनेट इश्यू है, तो वो कर सके अपना असाइनमेंट। ठीक है जी। सर प्लीज रिपीट असाइनमेंट अगेन। देखिए, असाइनमेंट मैंने आपको बताया कि लिविंग रूम का साइज बताया था मैंने अभी, 18x20 था या 22 था। जिसने भी लिखा हुआ है अपने पास तो वो प्लीज बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा। और लिविंग रूम आपने डिजाइन करना है। आज हमने 5 थीम्स पर काम किया है। 5 थीम्स में से जो थीम आपको पसंद आए उस थीम को लें और उसके हिसाब से लेआउट बनाएं, और उस लेआउट के हिसाब से इंटरनेट से कुछ रेफरेंस इमेजेस निकाल के उसको एक पेपर के ऊपर ड्रॉ करें। जिस तरीके से ये पेपर से मतलब एक ब्लैंक कैनवस के ऊपर आपने इस तरीके से पिक्चर्स को पेस्ट करना है, और थोड़ा बहुत नीचे डिफाइन कर दें कि ये इस रूम का साइज ये है और ये हम चीजें इसके अंदर यूज कर रहे हैं। दैट्स इट। ये आप लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको अपनी तरफ से एक साइज, अपनी तरफ से एक रूम जिसकी वॉल्स, डोर्स, हर चीज हम डिसाइड करके आपको देंगे कि आप क्लाइंट की मर्जी के हिसाब से सारा काम करके लाएं। अभी तक आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं और एक असाइनमेंट और आप अपनी मर्जी से करेंगे। उसके बाद फिर हम क्लाइंट की मर्जी से असाइनमेंट करेंगे। ठीक है जी, टाइम हो गया है बहुत ज्यादा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास है हमारी मंडे, मुलाकात होती है। थैंक यू।